भीलवाड़ा और भीलवाड़ा के 14 ब्लॉकों में से एक ब्लॉक अपना मांडल है और मांडल ब्लॉक में मैं अभी बैठा हूँ। जहाँ बैठा हूँ वो सरस्वती शिशु मंदिर है जिसका नाम लॉर्ड महेश विद्या निकेतन है और मैं डायरेक्टर सर उमेद सिंह जी राठौड़ सर के पास बैठा हूँ। थोड़ी सी दो बातें मैं ये करना चाह रहा था। आज तक मैंने कभी सुना था और वो ये कि आज तक भगवान किसी को मंदिर में नहीं मिला। कारण ये है कि जो और जिनको मिला है वो भावना के साथ में जो भगवान से जुड़े हैं ना उन्हीं को मिला है। ठीक इसी प्रकार से जब मैं 1.5 महीने की यात्रा में दक्षिण राजस्थान का दर्शन कर रहा हूँ और वहाँ पर भी कांठल, बागड़, ये आप मेवाड़ यहाँ के जब दर्शन कर रहा हूँ तो मैंने 2 चीज़ें नोट की। मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि एकेडमिक्स में जो बेसिक है वो अप टू 10th और अप टू 12th तक की स्कूलें होती है और प्रतिभाएं यहीं से निकलती है। फिर बाद में वो कहते हैं ना पेड़ यहाँ रह जाते हैं और फल कहीं और चले जाते हैं, ये बाद में आगे होता है। लेकिन प्रतिभाओं का निखार, उसका परिमार्जन, उसका परिष्करण जो है वो मुझे लगता है कि बेसिक स्कूलों से होता है और बेस की स्कूलें हमारे गाँव की होती है। मैं थोड़ी सी फैक्ट के साथ में मेरी बात को आगे बढ़ाऊँगा। भीलवाड़ा जो एक काफ़ी वस्त्र नगरी के नाम से भी प्रसिद्ध है पूरे भीलवाड़ा में, और यूँ कहें कि पिछले साल का जब 10th का रिजल्ट आया तो मेवाड़ की फर्स्ट रैंक जो दी थी वो भीलवाड़ा का एक स्कूल चलता है टैगोर सीनियर सेकेंडरी स्कूल पोटला, जो सहाड़ा ब्लॉक का एक छोटा से गांव का विद्यालय है, उसने पूरे मेवाड़ की फर्स्ट रैंक दी थी। इसके बाद में जब मैं आगे बढ़ा तो प्रतापगढ़ की जो फर्स्ट रैंक देने वाला था वो स्कूल गांव का इंदिरा गांधी के नाम से संचालित होता है और प्रतापगढ़ के एक छोटे से रिमोट एरिया से जो बिल्कुल एमपी बॉर्डर को टच करता है वहाँ से प्रतापगढ़ की उसने फर्स्ट रैंक दी। तो ये दोनों चीज़ें मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि प्रतिभाएं कहीं ना कहीं गाँव में बसती है और ऐसी एक प्रतिभा मेरे पास खड़ी है जिसका नाम मैं चाहूँगा कि खुद बच्चा बताए। क्या नाम बेटा? पद्मनाभ सिंह। पद्मनाभ सिंह यहाँ हमारे लॉर्ड महेश विद्या निकेतन का एक बहुत छोटा है लेकिन काम बड़ा करता है, ऐसी प्रतिभा अपने बीच में है। जब मैं पूछ रहा था कि बेटा कौन सी क्लास में है तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा बताए, अपनी क्लास बताए। 5th क्लास। 5th क्लास में पढ़ता है। मैं चाहूँगा कि अब इससे थोड़ा सा अपन रूबरू होते हैं और रूबरू होने के लिए ये है कि मैं चाहूँगा कि बेटा रुचि किस क्षेत्र में है? स्पेस में। स्पेस में रुचि है। अब स्पेस में रुचि देखो सपना सब हर एक बच्चों का होता है। गांव का बच्चा है और उस परिस्थिति में 5th क्लास का बच्चा होने के बाद में भी अपनी रुचि दिखा रहा है, यानी अपने सपने जो है वो बता रहा है। मैं कई बार ये जो है वो डिफरेंस बताता हूँ कि आखिर शहर में और गांव में फ़र्क क्या है, और इस शहर और गांव के फ़र्क को इस बात से अंकित किया जा सकता है और इसकी एक लक्ष्मण रेखा खींची जा सकती है। वो ये कि शहर में जब कोई बच्चा अपना सपना बताता है तो उसको अप्रिशिएट किया जाता है, उसको और ज़्यादा उसको पोषित किया जाता है कि देखो छोटा है लेकिन अपना सपना बता रहा है। गांव में इसका उल्टा होता है, गांव में जो सपना बताता है उसको बाद में चिढ़ाने लग जाते हैं, और ये कहीं ना कहीं शहर में और गांव में फ़र्क है। मुझे बड़ा अच्छा लगा जब एक 5th क्लास का बच्चा ये कहता है कि मेरी स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स में जो है वो रुचि है। तो मैं तो कहूँगा कि माँ सरस्वती यदि मेरे शब्द सुन रही है और यदि मेरी भावना सही है तो इस मेरे शब्द जो है वो इस बच्चे को लगे और आने वाले दिनों में एस्ट्रोनॉट के क्षेत्र में ये बच्चा बहुत ऊंचाई हासिल करे। इन्हीं बातों के साथ मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। रुचि सब में होती है लेकिन इसके लिए इम्प्लीमेंटेशन बहुत कम में होती है। तो ऐसी स्थिति में मैं थोड़ा सा स्पेस से रिलेटेड इस बच्चे से कुछ क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ और आपको लगे कि वास्तव में ये बच्चा पोटेंशियल रखता है, एक प्लेटफॉर्म का धनी है, पात्रता रखता है, तो आप इसकी पहचान आप करें, क्योंकि मुझे लगता है कि आप जो भी सुन रहे हैं वो इस चीज़ को बहुत बखूबी से जानते हैं और निरक्षीरवर्ती जो है वो केवल सोशल मीडिया पर होती है। ऐसे पार्शलिटी अपन दिखा देते हैं, लेकिन सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सही को सही और गलत को गलत बताता है। तो आइए मैं थोड़ा सा पूछना चाहूँगा। सबसे पहले बेटा बताएगा कि अपने देश का नाम क्या है? भारत। मैं इसके बाद की बात ये पूछना चाहूँगा कि हमारे जो पृथ्वी है वो ग्रह है कि उपग्रह है? ग्रह। हमारे पूरे ब्रह्मांड में कितने ग्रह है? पूरे ब्रह्मांड में अनकाउंटेबल ग्रह है। अब मैं पूछना चाहूँगा कि ग्रह और उपग्रह में क्या फ़र्क है? ग्रह सूर्य के परिक्रमा करते हैं और उपग्रह ग्रहों की परिक्रमा करते हैं। मैं थोड़ा सा पृथ्वी के उपग्रह के बारे में पूछना चाहूँगा। हमारे उपग्रह का नाम लूना है। अच्छा, कुछ उपग्रह ऐसे होते हैं जो प्राकृतिक होते हैं और कुछ कृत्रिम होते हैं।
तो प्राकृतिक उपग्रह तो अपना हो गया चंद्रमा, ऐसे कृत्रिम उपग्रह भी अपने हैं, तो उन कृत्रिम उपग्रहों के किसी का नाम बता। चंद्रयान 1, 2, 3, आदित्य L1, मंगलयान। ये सारे के सारे कृत्रिम उपग्रह है। मैं थोड़ा सा पूछना चाहूँगा, नीले ग्रह के नाम से कौन सा ग्रह प्रसिद्ध है? पृथ्वी। लाल ग्रह किसे कहते हैं? मार्स। पृथ्वी के अलावा कौन से ग्रह पे जीवन संभव हुआ है? मार्स पे। अब मैं थोड़ा सा पूछना चाहूँगा कि भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री एस्ट्रोनॉट का नाम बताएं। राकेश शर्मा। और कितने एस्ट्रोनॉट्स के बारे में जो है वो पद्मनाभ जानता है, उनके बारे में बताइए। नील आर्मस्ट्रॉन्ग, राकेश शर्मा, कल्पना चावला। इसके अलावा ये जो हमारे राकेश शर्मा थे वो अंतरिक्ष में गए थे और अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्री भी पहले कहलाए। मैं थोड़ा सा पद्मनाभ से पूछना चाहूँगा कि आखिर सबसे बड़ा जो ग्रह है वो हमारा कौन सा है? जुपिटर। जुपिटर ग्रह सबसे बड़ा है। मैं थोड़ा सा पूछना चाहूँगा कि राकेश की रुचि जो हो केवल एस्ट्रोनॉट में ही नहीं है, ये हिस्ट्री का भी बहुत अच्छा ज्ञाता है, ज्योग्राफी के बारे में बहुत अच्छा जानता है। और आप अभी इसकी उम्र देखिए, कितनी उम्र है बेटा? 10 ईयर्स ओल्ड है। अब 10 साल का बच्चा और गांव से निकल करके, और मांडल, मुझे लगता है कि ये मांडल की परिभाषा बनाने वाले कुछ कहते हैं कि एजुकेशन में थोड़ा सा कम जानता है। वो इस बच्चे को अपना पायलट या आइकन स्टूडेंट ऑफ द मांडल समझे। एक 5th क्लास का बच्चा इतने अच्छे धड़ल्ले से अपनी बात कह रहा है। अभी मैं जब पूछ रहा था कि बताओ मोबाइल का उपयोग अच्छा है कि नहीं है, तो पद्मनाभ ने बताया अच्छा है कि नहीं है? गलत है। मोबाइल का उपयोग गलत है, लेकिन पद्मनाभ ने जब डिस्ट्रिक्ट कंपटीशन हुआ तो उसमें उसको तर्क दिया गया था, उसमें उसको टॉपिक दिया गया था कि मोबाइल अच्छा है। तो उसको लेकर के मैं चाहूँगा कि ये जो अपनी बात जो उसने पद्मनाभ ने जो उस कंपटीशन में रखी थी वो थोड़ा सा मेरे इस चैनल पे शेयर करें। मोबाइल फ़ोन बच्चों के लिए बहुत उपयोगी होता है, उससे घंटों का काम मिनटों में हो जाता है। मोबाइल फ़ोन में GPS होने से हम किसी भी स्थल तक तुरंत पहुंच सकते हैं। आज के ज़माने में मोबाइल फ़ोन से खाना भी मंगवा सकते हैं, हम ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हैं। मोबाइल फ़ोन में बहुत सारे ऐप्स भी होते हैं और वो बहुत लाभकारक होते हैं। मोबाइल फ़ोन ने कक्षा में भी पहुंच ला दी है। मैं जब पूछ रहा था तो मैंने कहा अब्दुल कलाम को जानता है बेटा, तो अब्दुल कलाम के बारे में थोड़ा सा पद्मनाभ बताएगा। अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। वो भारत के राष्ट्रपति भी थे। उन्होंने भारत में मिसाइल की डिस्कवरी की थी। ज्योग्राफी के बारे में मैंने पूछा, मैंने एस्ट्रोनॉट्स के बारे में पूछा, हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा मैं पूछना चाहूँगा कि भारत का, अपने देश का नाम भारत है, तो भारत को और किन किन नामों से जानते हैं, थोड़ा सा बताएगा। आर्यवर्त, जम्मू द्वीप, हिंदुस्तान, भारत और इंडिया। भारत और इंडिया। अच्छा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। सबसे छोटा? यूरोप। अपने महासागर कितने हैं? 5। सबसे बड़ा कौन सा है? पैसिफिक ओशन। सबसे छोटा कौन सा है? हिंद महासागर। मैं ये पूछना चाहूँगा कि ऐसा कौन सा महासागर है जिस पे बर्फ है? पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशियन। और अभी मैं थोड़ा सा आपको रिटर्न में भी लेके जाऊंगा। अभी जब मैंने पूछा था कि ये अपने भारत का नॉर्थर्न पार्ट है, मैं इसको पूछ रहा था कि ये इधर भी पानी है, इधर नीचे भी पानी है, इधर भी पानी है, तो मेरे को पद्मनाभ बताएगा इधर एक नीचे देश है, उस देश का नाम क्या है? श्रीलंका। श्रीलंका के नीचे जो पानी है वो कौन से ओशियन का है? इंडियन ओशन। यहाँ इधर जो अपने साउथर्न ईस्टर्न पार्ट पे जो पानी है वो कौन से है? बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल का। मैं चाहूँगा थोड़ा सा वॉल्यूम अपने जो थोड़ी सी ऐसे राठौड़ की तरह पद्मनाभ बनाए। ये इधर जो पानी है वो कौन से? अरेबियन सी। मैं पूछना चाहूँगा कि यहाँ कुछ आइसलैंड अपने हैं, वो बताएं। लक्षद्वीप। और इधर जो आइसलैंड है वो? अंडमान एंड निकोबार। अब मेरा बड़ा मन कर रहा है कि इस बच्चे से मैं बहुत सारी बातें करूं, लेकिन चूंकि उम्र छोटी है और सपना बड़ा है, और मुझे लगता है कि इस बच्चे के साथ में आपकी शुभकामनाएं जुड़ जाए। वो कहते हैं ना, हजारों के बीच में जाने से आदमी अपनी वर्किंग कैपेसिटी, आदमी अपनी क्षमता को बढ़ा देता है। ठीक मेरा भी ऐसा ही प्रयास था कि मैं पद्मनाभ को आपके बीच में रखूं, और एक 5th क्लास का बच्चा कितना कॉन्फिडेंटली
अपने आप को मेरे साथ में रिप्रेजेंट कर रहा है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। गांव का बच्चा एक अननोन पर्सन के सामने जिस प्रकार से क्वेश्चन को फॉलो कर रहा है, क्वेश्चन के आंसर दे रहा है, ये वास्तव में अद्वितीय है, यूनिक है। और ये इसी यूनिक कैपेसिटी को देखकर मैं इस बच्चे को आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। आइए आप सबकी दुआएं इस बच्चे को लगे। इस बीच में मैं अब आगे जोड़ना चाहूँगा, मैं फिर से कहता हूँ कि बल्ब में बिजली नहीं होती, बिजली पावर हाउस में होती है। और ऐसे ही इस बल्ब का पावर हाउस जो है वो स्कूल के डायरेक्टर सर उमेद सिंह जी राठौड़ साहब है। मैं चलिए अब इसके बाद में थोड़ा सा उमेद सिंह जी से आपको जोड़ना चाहूँगा कि सर थोड़ा सा पद्मनाभ के बारे में और पद्मनाभ के साथ में जिस प्रकार से आपने एकेडमिक्स में जो अचीवमेंट प्राप्त की है नवोदय में, सैनिक स्कूल में, और जिस प्रकार से अपनी तैयारियां चल रही है उसके बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त में अपना परिचय देते हुए वो सारी बातें हमारे बीच में डिलीवर करें आदरणीय उमेद सिंह जी राठौड़ साहब। नमस्ते सभी से मेरा नमस्ते। मैं यहाँ पे मांडल में पिछले 16 साल से हूँ। अपने 2 विद्यालय हैं, एलएम इंटरनेशनल स्कूल करके और महेश विद्या निकेतन करके। पिछले 10 सालों में हमने यहाँ से 25 बच्चों का नवोदय में सिलेक्शन करवाया है, 9 बच्चों का सैनिक स्कूल में सिलेक्शन करवाया है। और इनके साथ साथ हम गेम्स में भी बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं बच्चों के। पिछले 3 सालों से हमारा विद्यालय ब्लॉक स्तर पे कबड्डी में चैंपियन है। हर साल 1-2 बच्चों का स्टेट पे सिलेक्शन होता है। 7 बच्चे हमारे यहाँ से स्टेट पे जा चुके हैं। इस बार हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सेकंड पर रही थी हमारी कबड्डी की टीम। और ये बाकी सारे जो स्मृति चिन्ह आप देख सकते हैं पीछे, ये हम पिछले 15 सालों से इसमें जिम्नास्टिक में, कबड्डी, खो खो, एथलेटिक्स वगैरह में सब में हम चैंपियन रहे हैं। और मांडल में एक अच्छे स्पोर्ट्स स्कूल के नाम से अपने आप को हम प्रेजेंट करते हैं। और हमारा यही उद्देश्य है कि गाँव की ये प्रतिभाएं हैं आगे बढ़े और आप जैसे बड़ी संस्थाओं का इनको सपोर्ट मिले तो ये निश्चित रूप से इनके सपने साकार करेंगे। और जो बच्चे शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में और अंतरिक्ष और भी बहुत सारे IT क्षेत्र में जाना चाहते हैं, आप जैसे लोगों का अगर मार्गदर्शन मिलेगा, इनको अच्छी संस्थाएं मिलेगी तो निश्चित रूप से ये जो हमारा भारत जो मोदी जी सपना देख रहे हैं विश्वगुरु बनने का, अगर इस प्रकार हम बच्चों में अगर हम मेहनत करेंगे तो हमें ये सफलता जरूर मिलेगी। आज कंपटीशन के ज़माने में आप सबको पता है, जैसे अभी अमेरिका जैसा देश भारत को बार बार दबा रहा है टैरिफ के नाम पे, अभी जो डील करी है, इन चीज़ों से बचने के लिए इन प्रतिभाओं पर हमें छोटी उम्र में ही शिक्षा के साथ साथ अन्य नॉलेज भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एकेडमिक जो एजुकेशन होती है उसके अलावा प्रोफेशनल एजुकेशन में ज़्यादा ध्यान देंगे तो हमारा भारत बिल्कुल स्किल में डेवलपमेंट जरूर करेगा IT क्षेत्र में। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। पुनः अपन सर से जुड़ते हैं। थैंक यू सर। अब जैसे कि नए भारत की नई तस्वीर, इस विषय को लेकर के यदि आगे बढ़ा जाए तो मुझे लगता है कि ये विद्यालय होलिस्टिक डेवलपमेंट का एक बड़ा बेस्ट एग्जाम्पल है। अभी जैसे सर ने बताया 25 से ज़्यादा नवोदयन का सिलेक्शन यहाँ से करवा देना, 9 बच्चों को सैनिक स्कूल में भेज देना, साथ में कबड्डी के साथ में डिबेट में, इवन एकेडमिक्स में तो हर एक विद्यालय करता ही आ रहा है। तो होलिस्टिक डेवलपमेंट के साथ में अच्छे विद्यालयों की यदि तुलना हो तो वो अपना लॉर्ड महेश स्कूल है। मैं फिर से जो NEP अपनी एजुकेशन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है और जो कहती है कि होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात हो, को करिकुलर एक्टिविटीज़ की बात हो, एक्टिविटी बेस्ड स्कूल की बात हो, लाफिंग लर्निंग विद डूइंग स्कूल की बात हो, तो उसमें कहीं ना कहीं महेश स्कूल अपना वास्तव में एक एवरेस्ट स्थान रखता है। मैं पुनः पद्मनाभ को माध्यम बनाते हुए कि गांव के हर बच्चे पद्मनाभ के जैसे मेहनत करें और ऐसे आगे निकले। और जैसे कि हमारे गांव में तो कहते हैं कि यदि किसी बच्चे को आगे बढ़ाना है तो भाई उसकी बढ़ाई करो, उसका मनोबल बढ़ाओ। तो ऐसे ही मनोबल बढ़ाने का काम आप करें, क्योंकि आप यदि इसका मनोबल बढ़ाओगे, अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्टली ब्लेसिंग इसको दोगे, तो निश्चित ही ये बच्चा आने वाले दिनों में भारत का नाम रोशन करेगा। थैंक यू सर, आपने टाइम दिया और अपने बारे में बताया, बच्चे के बारे में बताया, आपने आगे में अपनी योजनाओं के बारे में बताया, जानकर बड़ा अच्छा लगा। और हम सब मिलकर के यदि काम करेंगे तो भारत दुनिया में वापस विश्व गुरु कहलाएगा। थैंक यू सर, हैव ए नाइस डे।